नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने कोविड प्रतिबंधों में और ढील दी। 6ठी से 8वीं तक के स्कूल सोमवार से खुलेंगे। शादी समारोह में 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। देश ने कल 2.5 करोड़ से अधिक टीके लगाकर कीर्तिमान बनाया। प्रदेश में भी 13 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। जीएसटी परिषद ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का प्रस्ताव नामंजूर किया। और सेना की सप्तशक्ति कमान की ओर से 1971 के भारत पाक युद्ध के स्वर्ण जयंती वर्ष के तहत आज से जयपुर में 2 दिन का समारोह शुरू। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने स्कूल और सिनेमा घरों को खोले जाने सहित कोविड प्रतिबंधों में कई प्रकार की ढील देने का फैसला किया है। कल रात गृह विभाग ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं जो सोमवार से प्रभावी होंगे। इसके अनुसार सोमवार से 6ठी से 8वीं और 27 सितंबर से 1ली से 5वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। कोरोना काल में पहली बार छोटे बच्चों के स्कूल खोले जाने की अनुमति दी गई है। छात्रों और स्कूल स्टाफ को लाने और ले जाने के लिए बस, ऑटो तथा कैब की भी मंजूरी होगी। स्कूल स्टाफ तथा विद्यालय वाहिनियों से जुड़े चालकों को 14 दिन पहले कम से कम 1 कोविड टीका लगवाना अनिवार्य होगा। स्कूल में कक्षाएं 50% क्षमता से चलाई जाएंगी। छात्रों को स्कूल आने के लिए अपने अभिभावकों से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। नए दिशा निर्देशों में शादी समारोह में 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। सिनेमा हॉल भी पूरी क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक खोले जा सकेंगे। इसके अलावा योग केंद्र, जिम, पशु हाट, मेले और स्विमिंग पूल को खोले जाने की भी छूट है। सरकारी दफ्तरों में 100% कर्मचारियों की उपस्थिति की छूट दी गई है। पूरे प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कल देश ने एक ही दिन में 2.5 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाने का रिकॉर्ड बनाया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भारत और विश्व के इतिहास में इसे स्वर्णिम अध्याय बताया। श्री मांडविया ने कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि स्वास्थ्य कार्मिकों और देशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री को जन्मदिन का उपहार है। कोविन पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश में अब तक लगाए गए टीकों की संख्या 79 करोड़ 25 लाख को पार कर गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कल हुए रिकॉर्ड टीकाकरण पर प्रत्येक भारतीय को गर्व होगा। श्री मोदी ने ट्वीट में टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए चिकित्सकों, अनुसंधानकर्ताओं, प्रशासकों, नर्सों, स्वास्थ्य देखभाल और अग्रिम पंक्ति के कार्मिकों का आभार व्यक्त किया। इधर प्रदेश में कल 13 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। इसके लिए राज्य में 7,700 से ज्यादा टीकाकरण सत्र आयोजित किए गए। इसी के साथ राज्य में अब तक 5 करोड़ 28 लाख 92 हजार से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 3 करोड़ 89 लाख 72 हजार लोगों को पहला टीका, जबकि 1 करोड़ 39 लाख 19 हजार से ज्यादा लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। प्रदेश के 6 जिलों में कल कोरोना संक्रमण के 8 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 27 जिलों में संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया। कल अजमेर जिले में 3 तथा बाड़मेर, जयपुर, जोधपुर, नागौर और सीकर जिले में एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है। सक्रिय मामलों की संख्या 104 है। कल इस बीमारी से 7 और रोगी ठीक हुए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News_जयपुर, फेसबुक पर AIR News राजस्थान
और YouTube पर राजस्थान AIR न्यूज पर भी सुन सकते हैं। समाचार अभी और भी हैं, पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। सेना की सप्त शक्ति कमान की ओर से 1971 के भारत पाक युद्ध के स्वर्ण जयंती वर्ष के तहत आज से जयपुर में 2 दिन का समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसी के तहत आज सुबह अल्बर्ट हॉल से जवाहर सर्कल तक मिनी मैराथन आयोजित की गई। इसमें सेना, वायुसेना, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, राजस्थान पुलिस और NCC कैडेट ने भाग लिया। रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल अमिताभ शर्मा ने बताया कि आज शहर के चित्रकूट स्टेडियम में हथियारों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। समापन समारोह में 1971 के युद्ध के युद्धवीरों का सम्मान किया जाएगा। चित्रकूट स्टेडियम वैशाली नगर में एक इक्विपमेंट डिस्प्ले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सर्वजन आमंत्रित हैं। यह सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। 19 तारीख को रामबाग पोलो ग्राउंड में आर्म्ड फोर्सेज द्वारा एक मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें डॉग शो, इक्वेस्ट्रियन, मोटरसाइकिल डिस्प्ले, एरियल डिस्प्ले, हेलीकॉप्टर्स द्वारा और स्पेशल फोर्सेज द्वारा, और उसके साथ साथ एक मल्टी बैंड डिस्प्ले भी आयोजित किया जाएगा। गौरतलब है कि 1971 के भारत पाक युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर मनाए जा रहे स्वर्णिम विजय वर्ष का समापन आगामी 16 दिसंबर को होगा। कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह भींडर ने बताया कि 1971 के युद्ध की स्वर्णिम विजय से युवाओं और आमजन को जोड़ने के लिए पूरे साल कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य विधानसभा ने कल रजिस्ट्रीकरण राजस्थान संशोधन विधेयक 2021 ध्वनिमत से पारित कर दिया। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए बताया कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाले की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति का दुरुपयोग रुकेगा। उन्होंने बताया कि 1 वर्ष से कम की अवधि के पट्टों के पंजीकरण में आमजन को अब परेशानी नहीं होगी। इस तरह के पंजीकरण अब ऑनलाइन ही भी होंगे। उन्होंने बताया कि किराएनामे के पंजीकरण से किराएदारों का पंजीकरण भी ऑनलाइन हो सकेगा। इससे उनकी पहचान भी हो सकेगी। श्री धारीवाल ने बताया कि 10 लाख रुपए तक की संपत्ति पर सिर्फ 200 रुपए की स्टैंप ड्यूटी देनी होगी। उन्होंने बताया कि इस संशोधन से मकान मालिक और किराएदार के हितों की रक्षा हो सकेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि जीएसटी परिषद ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का प्रस्ताव नामंजूर कर दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि कैंसर से जुड़ी दवाओं और बायोडीजल पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। दिव्यांगों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों के लिए रेट्रोफिटमेंट किट पर भी जीएसटी घटाकर 5% किया गया है। एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीमों में उपयोग किए जा सकने वाले चावल पर जीएसटी दर को 18 से घटाकर 5% किया गया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कुछ जिलों में अच्छी बारिश हुई है। करौली जिला मुख्यालय और उसके आसपास के इलाकों में कल रात से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बांसवाड़ा में भी रात को मूसलाधार वर्षा हुई। झालावाड़ जिले में सुबह से कई स्थानों पर हल्की वर्षा हो रही है। सवाई माधोपुर में भी कल अच्छी बारिश के समाचार हैं। राजधानी जयपुर में भी कल शाम अच्छी वर्षा हुई। मौसम विभाग ने आज सिरोही, उदयपुर तथा राजसमंद जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि आगामी 1 सप्ताह प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने कोविड प्रतिबंधों में और ढील दी है। 6ठी से 8वीं तक के स्कूल सोमवार से खुल जाएंगे। शादी समारोह में 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। देश ने कल 2.5 करोड़ से अधिक टीके लगाकर कीर्तिमान बनाया है। प्रदेश में भी 13 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। जीएसटी परिषद ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का प्रस्ताव नामंजूर कर दिया है। और सेना की सप्त शक्ति कमान की ओर से 1971 के भारत पाक युद्ध के स्वर्ण जयंती वर्ष के तहत आज से जयपुर में 2 दिन का समारोह शुरू हुआ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।